सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अर्थात APAR जिसे हम ACR भी बोलते हैं, उनको राजकाज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन करने की समय सारणी व दिशा निर्देश हुए जारी। इस बार ACR होगी ऑटो फॉरवर्ड। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सेवा के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ACAR या जिसे APAR भी बोला जाता है वो भरवाई जाती है। इस बार है वो ऑनलाइन ही भरी जाएगी, जो राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। ऑनलाइन भरे जाने के संबंध में नवीन दिशा निर्देश, साथ ही समय सारणी, विभिन्न कर्मचारियों के संबंध में समय सारणी हुई है जारी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, यह है वो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का आदेश जो 22 अप्रैल को जारी हुआ है, जिसमें ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल और ग्रेडिंग समय सारणी के बारे में दिशा निर्देश बताए गए हैं। इसमें बताया है सबसे पहले कि प्रतिवेदित यानी रिपोर्टी द्वारा निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तथा निर्धारित चैनल अनुसार बिना किसी अधिकारी की ग्रेडिंग टिप्पणी अंकित किए हुए स्वचालित अर्थात ऑटो फॉरवर्ड होकर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर पिछले 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग के आधार पर होगी। अब ग्रेडिंग कैसे रहेगी कि पिछले 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग समान होने पर गत वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। साथ ही गत 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग में भिन्नता होने पर यदि किन्हीं 2 वर्षों में ग्रेडिंग समान है तो उन 2 वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। तो ये ग्रेडिंग के आधार निर्धारित किए गए हैं। साथ ही पॉइंट नंबर 3 यानी C कहता है, यदि 3 वर्षों की ग्रेडिंग भिन्न है तो उक्त तीनों वर्षों में से उच्चतम प्राप्त ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। यह अनुदेश क्रमांक 2008 के बिंदु संख्या 20.1.2 के कारणों से गत 3 वर्षों में से किसी वर्ष या वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है तो तदनुसार क्रमशः पिछले वर्षों की ACR को सम्मिलित कर 3 वर्षों की गणना की जाएगी। साथ में यदि सेवा काल में 3 वर्ष से कम होने के कारण 3 वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वर्षों की ग्रेडिंग में से उच्चतम ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। इसके साथ ही प्रतिवेदक यानी रिपोर्टी द्वारा ऑनलाइन प्रतिवेदन निश्चित समय अवधि में नहीं भरने तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित चैनल अनुसार हेरेची बनाकर ब्लैंक ACR ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली से प्रतिवेदक अधिकारी को भेजी जाएगी। अर्थात प्रतिवेदित अधिकारी रिपोर्ट अगर निश्चित समय अवधि में अपनी ACR APR नहीं भरता है तो वो ब्लैंक यानी खाली ACR ऑटो फॉरवर्ड होकर प्रतिवेदक अधिकारी को भेजी जाएगी। इसमें निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी ग्रेडिंग प्राप्त होने पर प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी में से उच्चतम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग को ही प्रतिवेदक की अंतिम ग्रेडिंग मानी जाएगी। साथ ही निर्धारित चैनल अनुसार अधिकारी जो भी है उनके द्वारा ग्रेडिंग अगर नहीं की जाती है तो ऑटो फॉरवर्ड अप्रूव होकर प्रशासनिक विभाग को मिलने वाली ACR को नॉट रिसीव यानी अप्राप्त माना जाएगा। साथ ही ऑनलाइन हेराची बनाने के पश्चात हेराची कंफर्म APR कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग कार्मिक विभाग प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाएगी। प्रतिवेदित यानी रिपोर्टी अधिकारी को प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकन करने या नहीं करने की स्थिति में 15 दिवस पश्चात टिप्पणी से सहमत मानते हुए प्रशासनिक विभाग को ऑटो फॉरवर्ड प्राप्त हो जाएगा। साथ ही प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा संवेग के स्तर पर प्रतिवेदन नहीं भरने पर, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि अगर प्रतिवेदित अधिकारी संवेग के द्वारा प्रतिवेदन नहीं भरता है तो कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 2008 बिंदु संख्या 12.6 को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति में उक्त वर्ष की वार्षिक कार्य मूल्यांकन बाबत किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी समय सारणी की। जो राज्य कर्मचारी है, राज्य के कर्मचारी अधिकारी, उनका वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन निश्चित समय अवधि में करना है, अन्यथा ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली अपनाई जाएगी और उसके अनुसार ब्लैंक ACR ही आगे भेज दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि वर्ष के अंत में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा अब अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जो सीमा है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग करने की जो अवधि है वो 1 मई से 31 मई है। समीक्षक अधिकारी द्वारा जो ग्रेडिंग करेगी वो है 1 जून से 30 जून तक और स्वीकारकर्ता जो ग्रेडिंग करेंगे वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ग्रेडिंग करेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रतिवेदित अधिकारी की सेवानिवृत्ति की स्थिति में प्रतिवेदिक जो भी होगा उस माह में जिसमें प्रतिवेदित अधिकारी की सेवानिवृत्त होनी है।
साथ ही ग्रेडिंग जो प्रतिवेदक अधिकारी करेगा वो सेवानिवृत्ति से पूर्व करेगा, और समीक्षक अधिकारी है वो प्रतिवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस में करेगा। स्वीकार करता है वो प्रतिवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर ग्रेडिंग करेगा। इसी तरह आगे चलते हैं कि प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानांतरण होने की स्थिति में अगर प्रतिवेदक अधिकारी कार्य मुक्त होने के साथ ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, और उनके आगे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 30 दिवस में ग्रेडिंग कर दी होगी। आगे स्वीकार करता, ये भी 30 दिवस इनमें निर्धारित किए गए हैं, चाहे समीक्षक है, स्वीकार करता है या प्रतिवेदक है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रतिवेदक अधिकारी का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो कार्य मुक्त होने से पहले ही उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ में प्रतिवेदित के स्थानांतरण होने की दिशा में ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रतिवेदिक है वो स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो कार्य मुक्त होने के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। और स्वीकारकर्ता जो भी अधिकारी है, प्रतिवेदक अधिकारी जो भी है, उनको 30 दिवस की अवधि इसमें दे दी गई है। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता तीनों को 30 दिवस की अवधि दे दी गई है ग्रेडिंग की। अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनके प्रतिवेदन की जो समय सीमा है वो भी बता दी गई है कि शिक्षा विभाग में प्रतिवेदनों की जो समय सारणी है वो इस अनुसार है कि जो प्रतिवेदित अधिकारी है वो 1 जुलाई से 30 जुलाई तक अपना प्रतिवेदन देंगे। प्रतिवेदित अधिकारी जब 1 जुलाई से 30 जुलाई तक अपना प्रतिवेदन दे देते हैं तो उसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी के पास जाएगा, वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अपनी ग्रेडिंग देगा। उसके बाद बारी आती है समीक्षक अधिकारी को, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता की। तो समीक्षक अधिकारी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ग्रेडिंग करेगा और स्वीकारकर्ता 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ग्रेडिंग करेगा। तो ये शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिवेदन की समय सारणी है, इसको भी ध्यान में रखें। जो आपको कार्य करना है वो इस समय सारणी के अनुसार ही करना है। अब बात कर लेते हैं जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रतिवेदन की समय सारणी। तो इसके जो जिला स्तरीय अधिकारी है वो प्रतिवेदन में जिला कलेक्टर की टिप्पणी अंकित करने की समय सारणी जारी की गई है। प्रतिवेदिक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जो समय सीमा है उनकी वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। प्रतिवेदिक अधिकारी जो ग्रेडिंग करेंगे वो 1 मई से 31 मई तक करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा जो ग्रेडिंग है वो 1 जून से 30 जून है। समीक्षक है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, और स्वीकारकर्ता अधिकारी है वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ग्रेडिंग करेंगे। साथ ही ये जो है वो 21-22 के लिए लागू है, 21-22 वर्ष के लिए। तो साथियों ये थे वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, जिसे हम ACR या APR भी बोलते हैं, उसको जो ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली अपनाई गई है उसके संबंध में दिशा निर्देश जो मैंने आपको बताए कि किस दिशा निर्देश के अनुसार कैसी ग्रेडिंग होगी और उच्चतम ग्रेडिंग किसे माना जाएगा। साथ ही हमने बात की समय सारणी के बारे में कि समय सारणी के अनुसार आपको काम करना है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है राज्य सेवा के, उनको जो अलग समय सारणी दे दी गई है जो मैंने आपको बताई उसके अनुसार कार्य करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।